आज हम गए थे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने बच्चों का। एक्चुअली वीज़ा एप्लीकेशन भी नहीं, अभी तक तो बस बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होगा इंडिया में, क्योंकि हम पासपोर्ट अप्लाई करना है हमने इनका। और मतलब इतनी बड़ी गड़बड़ हुई ना, कृषा का हो गया, उन्होंने ले लिया, बट मायू का रिजेक्ट कर दिया। एक्चुअली जिसने वो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, ये प्रोसेस हमने एक लॉयर से ही करवाया था, तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उन्होंने हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसकी जगह पे हमारे पासपोर्ट अपलोड कर दिए थे, और जहाँ पे पासपोर्ट के अपलोड करना था वहाँ पे हमारा मैरिज सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड कर दिया था। सो ये कन्फ्यूज़न हुई थी, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, आपको कंप्लीट एप्लीकेशन द्वारा फिर से देनी पड़ेगी, यहाँ पे दोबारा फिर से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे इन सब कुछ। हम गए थे 10:45 की अपॉइंटमेंट थी, तो अराउंड 11:45 पे हमारा नंबर आया। इतनी भीड़ थी और वहाँ पे, और मायू और कृषा दोनों को लेके गए थे। एक्चुअली मेरा जाना ज़रूरी नहीं था, सिर्फ साइन होने थे, हमें पता नहीं था, तो चले गई थी मैं साथ में। और बच्चे इतना तंग हुए वहाँ पे, हम 10 बजे पहुँचे थे और 11:45 पे हमारा नंबर आया है। और जब आगे जाके उन्होंने बोला कि हम मायू का एप्लीकेशन नहीं ले सकते हैं इस वजह से, तो इतना बुरा लगा ना मुझे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना मतलब दोनों बच्चों के साथ निकलना बार पॉसिबल नहीं होता है। थोड़ी देर पहले आई हूँ, पत्नी नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थक गई। बाहर कुछ काम हो ना हो, वैसे मैं बैठी थी, बट बच्चों के साथ थक जाता है बंदा, बच्चे नहीं टिकते हैं, छोटे हैं अभी, बस मौसम ऐसा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है। आके सिर्फ मैंने लॉन्ड्री की थी वो फोल्ड की है, 1 कप चाय पी है। पीकू को, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने उसको टीवी लगा के बिठाया है। मायू को फ्रेशन अप किया, उसका डायपर वगैरह चेंज किया, इरिटेट हो गई थी, वो दूध पिलाया, यहाँ पे बैठी हुई है, मुझे देख रही है। और मेरे बालों की हालत इतनी ख़राब है ना, मतलब मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं एक हेयर ऑयल वगैरह यूज़ कर रही हूँ, और मैंने घर पे टोनर जैसा बनाया, ये भी यूज़ कर रही हूँ, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को आया दिस 22 जैन को 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ ख़ास फ़र्क दिख नहीं रहा है, अनलेस कि बस मेरे बाल थोड़े स्मूथ हो गए उस ऑयल से। मतलब वो जब लगा के मैं शैम्पू करती हूँ तो उसके बाद ड्राइनेस थोड़ी कम लगती है, लेकिन हेयर फॉल उतना ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक मन करता है कि हेयर कट करवा लूँ, फिर सोचती हूँ कि है ही कितने की बाल, क्या ही कट करवाऊँगी, इसमें वो कौन सा झड़ने से बंद हो जाएंगे। और मैं अब सोच रही हूँ कि अगर मायूस हो जाए तो मैं किचन में जाके कुछ काम करूँ, और पीकू का भी टीवी बंद करूँ, उसको थोड़ा टाइम दूँ, वो भी मेरे साथ मतलब खेल ले या कुछ कर ले। बट ये सोने का नाम नहीं ले रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है ना, है ना मायू, है ना मायू। बाहर मौसम इतना ख़राब हो चुका है, बारिश हुई है। अब मेरे हस्बैंड द्वारा फिर गए, हमने उनको लॉयर को कॉल की कि ये पंगा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि आपने हमें वहीं पे कॉल क्यों नहीं की। वहाँ पे कौन सुनता है, इतनी भीड़ थी, ऊपर से वो 22 काउंटर थे वहाँ पे, और सिर्फ मिला के मतलब पत्नी 8 बंदे बैठे होंगे उन काउंटर्स पे, बाकी सारे काउंटर बंद रखे थे उन्होंने। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब दोबारा लॉयर के पास गए, दोबारा एप्लीकेशन मतलब पूरी सबमिट करनी है ऑनलाइन, उसको दोबारा फिर जाना है वहाँ पे। अब तो इस बार तो सिर्फ हस्बैंड जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी, और कोई फ़ायदा नहीं, जल्दी जाके प्रॉपर टाइम पे जाओ, बहुत भीड़ है वहाँ पे। सो या दोबारा गए वहाँ पे, देखो मुझे लगता नहीं, वैसे जल्दी डेट मिल जाएगी, पिछली बार भी हफ्ते के बाद की डेट मिली थी हमें। और पीकू की नर्सरी भी मिस हो गई इस हफ्ते, मतलब कोई भी काम एक बार में होता ही नहीं है। पीकू बीमार थी तो इसलिए नर्सरी नहीं जा पाई, अब वो जाएगी नेक्स्ट मंडे को 9 बजे, उसका वो भी सेटलिंग सेशन है, मुझे वहाँ जाके बैठना पड़ेगा, बट आई होप तब तक हमारी तबीयत सही हो जाएगी। मैं अभी पीकू को शावर दिया है, और मायू को भी शावर दे के उसको सुला दिया है, बस सो गया है। और टाइम हो रहे हैं अभी 10:30, मतलब 10:45 होने वाले हैं। कृष्ण जिस दिन घर पे नहीं होते, मतलब जैसे अभी काम इतना ज़्यादा नहीं है टिपरी का, तो वो घर पे ही होते हैं, तो मेरी हेल्प हो जाती है, तो इतना फील नहीं होता। जिस दिन वो काम पे चले जाते हैं उस दिन मेरी बुरी हालत होती है। मॉर्निंग पहले एक को देखो, फिर दूसरे को, फिर उसको नहलाओ, फिर उसको नहलाओ, उसको खाने को दो, उसको दूध दो। मैंने अभी सुबह की सिर्फ चाय पी है, बर्तनों का ढेर लग चुका है सिंक में, कुछ रात के भी होते हैं। और अभी मैंने खाना बनाना है। मैं जब आई बाहर निकल के, मतलब पीकू को नहला के मैंने बिठा दिया था, तो मायू को नहला के उसको दूध दे के उसको सुला के बाहर आई, तो पीकू यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, वो ना घी भी खा रही थी,
उसने ऐसे खाया है, मतलब बिना छिले ही खा लेती है कि मम्मा बिजी है, मैं बुलाऊंगी तो वो बोलेंगे वेट करो, तो बिना छिले ही खा लेती है। बहुत दुख होता है ये देख के। फिर मैंने अब इसको परसमन दिया है खाने के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि बर्तन करने हैं, मैंने खाना बनाना है, झाड़ू लगाना है। उससे पहले थोड़ा बालों में कर लूँ उसको, मतलब मैंने जो बनाया है हेयर टोनर और ऑयल वगैरह कुछ लगा लूँ। थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता है, ज़्यादा तो मिल नहीं रहा। और ऊपर से बाल इतने झड़ रहे हैं कि कोई हिसाब नहीं है, और वाइट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं बस हेयर टोनर लगा के, तब तक वो सूख भी जाएगा। थोड़ा वो पानी की तरह होता है तो गीला होता है, और मुझे जुकाम हुआ था तो मैं बांधूंगी नहीं बाल, उतनी देर में बर्तन कर लूँगी। और मैंने बताया था कि मैं बताऊँगी इसके बारे में, तो अभी मुझे कुछ खास फ़र्क लगा नहीं है, जब लगेगा तो मैं पक्का बताऊँगी। अभी सिर्फ मैंने खाना बनाया और खाना खाया ही है, और माई उठ गई है उस बीच में ही। बाकी सारा घर वैसे ही पड़ा है, ना मैंने झाड़ू लगाया ना कुछ। पीकू का टीवी बंद किया क्योंकि बहुत देर से टीवी देख रही थी जी। जो कि उठ चुके हैं, और पीकू भी। मैंने सोचा था जल्दी से काम ख़त्म करके पीकू के साथ थोड़ा सा खेलूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी, बट कोई बात नहीं। अब सोच रही हूँ इतनी देर में मायू अपने आप खेल रही है, इतनी देर में थोड़ा सा सामान उठा लूँ। बेसिकली पीकू के टॉयज होते हैं। ये टूट गए हैं, ओके। लेट्स सी, देखती हूँ क्या करना है।